नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आपने हमेशा बुजुर्गों से कई बार सुना होगा कि रास्ते में कोई चीज मत खाना या सुनसान रास्ते में खाना मत खोलना, लेकिन हम हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और बाद में यही बातें हम पर भारी पड़ जाती है। आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी आदर्श और उसकी वाइफ काव्या की। आदर्श और काव्या हैदराबाद के रहने वाले एक वर्किंग कपल है। दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं। दोनों को घूमने का भी बहुत शौक है। आज आदर्श और काव्या जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो काव्या आदर्श को कहती है, इस बारी कहाँ जाना है घूमने? आदर्श, मेरे बहुत दोस्तों ने बताया है हिमाचल में स्पीति बहुत सुंदर जगह है। काव्या, तो क्या प्लान है इस बार? आदर्श, इस बार स्पीति जाएंगे, वो भी बाइक से। आदर्श इस वाली ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन पता नहीं इस बार काव्या खुश नहीं थी। आज दोनों दिल्ली के लिए निकलते हैं। दिल्ली पहुंचते ही आदर्श होटल बुक करता है। रात को होटल में डिनर करने के बाद जब दोनों सोने जाते हैं, काव्या आदर्श को कहती है, आदर्श, हम इतनी जगह घूमने गए हैं, लेकिन इस बारी पता नहीं मन में एक डर सा है। आदर्श, तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना भी है। आदर्श उसकी इन बातों पर गौर नहीं करता, लेकिन उसे क्या पता था आगे जाके काव्या के मन का ये डर हकीकत में बदलने वाला है। अगली सुबह 5 बजे दोनों स्पीति के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो मनाली के एक गांव में पहुंचते हैं। आदर्श और काव्या कुछ दिन वहां रहते हैं और मनाली के आसपास की जगह घूमते हैं। अगले दिन दोनों स्पीति के लिए निकल जाते हैं। स्पीति पहुंचते ही आदर्श वहां की वादियों में खो सा जाता है। काव्या और आदर्श वहां किसी के घर में रुकते हैं। अगले दिन से वो आसपास की जगह घूमते हैं। जिस घर में वो रुके हैं उस घर के ऑनर और उनकी फैमिली से दोनों खूब घुल मिल जाते हैं। स्पीति में 2 दिन घूमने के बाद काव्या रात में अपने बैग पैक कर रही होती है और आदर्श उस घर के ऑनर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। और तभी आदर्श उनसे पूछता है, अंकल जी, लोग बोलते हैं पहाड़ों में भूत होते हैं, ये बात सच है क्या? ऑनर, भूत होते तो है यहाँ पे, पर उन्हें यहाँ भूत नहीं बोलते हैं, उन्हें हवा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, या फिर छलावा। आदर्श, आपने कभी देखा है? ऑनर, हाँ, कभी कभी अकेले रास्ते में मिल जाते हैं, पीछे भी लग जाते हैं, लेकिन इस टाइम डरना नहीं होता। आदर्श, मुझे तो इन चीजों में विश्वास नहीं है। ऑनर, कोई बात नहीं, हो जाएगा आपको भी। और दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन दिल्ली के लिए निकलते निकलते दोपहर हो जाती है। घर के ओनर और उनकी फैमिली उन्हें रास्ते के लिए खाना देते हैं और बोलते हैं, बेटा, ये खाना है, कहीं होटल में ही बैठकर खाना, सुनसान रास्तों में मत खाना। काव्या, क्यों अंकल जी? ऑनर, हवा वगैरह लग जाती है। काव्या को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तब तक आदर्श चलने के लिए बोल देता है। दोनों फिर वहां से चले जाते हैं। आदर्श रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता। रात हो जाती है। आदर्श काव्या को बोलता है, मुझे भूख लग रही है। काव्या, खाना तो है, लेकिन हमें यहाँ नहीं खाना चाहिए, वो अंकल जी ने भी मना किया था। आदर्श, तुम कब से इन चीजों में विश्वास करने लग पड़ी? आदर्श बाइक एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रोकता है। दोनों वहीं बैठ के खाना खाने लग जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रोड के साइड में ही नदी होती है। पहले आदर्श वहां जाके हाथ धो के आता है और काव्या सामान का ध्यान रख रही होती है। फिर आदर्श बाइक के पास वापस आता है और काव्या नदी के वहां हाथ धोने जाती है। नदी के वहां सिर्फ चांद की रोशनी होती है। हाथ धोते टाइम काव्या को पीछे से एक आवाज आती है, जैसे कोई काव्या का नाम बोल रहा हो। काव्या पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं होता। रोड पर आदर्श काव्या का वेट कर रहा होता है। आदर्श ने हेलमेट वगैरह लगा लिया होता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। काव्या आती है और आदर्श के पीछे बैठ जाती है। आदर्श बोलता है, अरे तुम कब आ गई, पता ही नहीं चला, चलो जल्दी निकलते हैं। आदर्श नोटिस करता है काव्या कुछ नहीं बोल रही। आदर्श बोलता है, काव्या, जब से तुमने खाना खाया है ना, बाइक बहुत भारी चल रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी इंसान पीछे बैठ गया हो। और फिर ये बोल के आदर्श हंसने लगता है। काव्या उसका जवाब मुंह में देती है। आदर्श, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो तुम?
सब कुछ ठीक है? हुआ क्या है तुम्हें? फिर आदर्श बाइक के शीशे में देखता है और वो देखकर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। आदर्श देखता है शीशे में उसके पीछे कोई नहीं दिख रहा। आदर्श को कुछ समझ नहीं आता। वो एक मोड़ पर बाइक रोकता है और बाइक से उतरकर देखता है तो काव्या बैठी होती है। वो शीशे में फिर देखता है तो उसमें वो नहीं दिख रही होती। वो काव्या की तरफ टॉर्च की लाइट करता है। वो देखता है काव्या ने मुंह नीचे किया हुआ है और वो पूरी तरह पानी से गीली हो रखी थी। वो बोलता है, काव्या तुम्हें क्या हुआ है? तुम शीशे में क्यों नहीं दिख रही हो? काव्या, काव्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या नहीं? काव्या, आदर्श हो क्या गया है? मेरी तरफ देखो तुम। और तभी काव्या हवा में उड़ने लगती है और बोलती है, मैं काव्या नहीं हूँ। काव्या को इस हालत में देखकर आदर्श बहुत डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? मेरी बीवी को क्या कर दिया तुमने? क्या चाहिए तुम्हें? काव्या जोर जोर से हंसने लगती है, तुम्हारी मौत हूं मैं। इसकी मौत तो पक्का है। अब तेरी बारी है। अपनी बीवी का साथ नहीं देगा। तभी काव्या को होश आता है और वो बोलती है, आदर्श, आदर्श मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगी। आदर्श ये सुन के काव्या के पास जाता है और तभी वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। आदर्श को लगने लगता है जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होने लगती है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। तभी एक सूरज की किरण उन पर पड़ती है। काव्या जोर से चिल्लाती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है। आदर्श जोर से जमीन पर गिरता है और जैसे ही उसको होश आता है वो देखता है सुबह हो गई है, लेकिन उसे काव्या कहीं भी नहीं दिखती। वो बहुत रोने लगता है क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से आज काव्या उसके साथ नहीं है। तो अगली बार से आपका मन भी रास्ते में खाने का करे तो आदर्श की कहानी जरूर याद कर लेना, नहीं तो जो इसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको भी पुरानी चीजें खरीदने का शौक है तो अब से वो शौक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शौक आपकी जान ले लेगा। अगर आपको अपनी जान से ज्यादा आपको अपने शौक प्यारे हैं तो एक बार इस वीडियो पर क्लिक करिएगा और बाकी आप सब कुछ जान जाओगे। और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।